हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी प्रज्ञा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। आज हम बात करने वाले हैं माइंडसेट से रिलेटेड ही एक वीडियो के बारे में जो हमारे इनर हैप्पीनेस को, हमारे थॉट्स को बहुत ज़्यादा निगेटिव करते हैं और इसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा इशू बना के बहुत सोचते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है, थिंग्स यू शुड स्टॉप टेकिंग पर्सनली। कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको पर्सनली लेना बिल्कुल ही बंद कर देना है। कुछ ऐसा आपको ज्ञान बांटना नहीं है। बेसिकली जो चीज़ मैं अपने आप में चेंज कर रही हूँ, जैसा कि आपने प्रीवियस मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा, जो चेंजेस मैं अपनी लाइफ में करती जा रही हूँ उसी से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी हाल में मैंने कुछ चीज़ें अपने अंदर चेंज करी हैं, कुछ नई नई चीज़ें मैंने सीखी हैं और मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मैं सीख रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पर्सनली नहीं लेनी है, तो आइए बात करें। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि समवन्स बैड मूड। अब इसका क्या मतलब है? किसी और का बैड मूड आपके मूड के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि आपका कोई स्पाउस है या आपका कोई बॉयफ्रेंड है एंड उसने आपके ऊपर कुछ गुस्सा उतार दिया या वो आपसे नाराज़ है, या आपकी फैमिली में मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपने नाराज़ हैं। और होता है कई बार हम लोग बिना गलती के भी डांट खा जाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई हमारा पेरेंट्स हमसे नाराज़ है या कोई हमारा जानने वाला हमसे उदास, हमसे हमसे बिना बिना हमारी गलती की वो हमारे ऊपर गुस्सा होकर बैठा हुआ है या उदास बैठा हुआ है हमसे, तो उसके मूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है और ना ही हमें उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज कर लेना है। कि अगर उससे हमारे ऊपर गुस्सा आ गई है तो अभी हम क्या करेंगे कि अब हम उसे मनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्हें गुस्सा आई है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, अगर उन्हें आपसे कुछ प्रॉब्लम है तो ये उनकी प्रॉब्लम है। आप उनसे बात करके उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हो, बट ओवर एनालाइज़ नहीं करना आपको, ओवर कम्युनिकेट भी नहीं करना है, अपने आप को जस्टिफाई करना ही नहीं है। तो इस चीज़ को आपको पर्सनली नहीं लेना। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनको जो मुझे पसंद नहीं करते हैं एंड जब भी वो मुझे देखते हैं तो अजीब सा ही मुँह बना लेते हैं। तो मैं कभी उनको जाके फालतू में कन्फ्रंट नहीं करती हूँ कि यार तुम मेरी मुझे देख के तुमने मुँह क्यों बना लिया, या तुम यार मेरे से क्या गलती हो गई। हाँ, पहले मैं करती थी। पहले मैं इतना ज़्यादा करती थी। मैं चाहती थी कि हर कोई मुझसे खुश रहे। मैं किसी को ऐसा नहीं देख सकती थी कि सामने वाला इंसान मुझसे नाराज़ है या सामने वाला इंसान को मैं बुरी लग रही हूँ, क्योंकि इवेंचुअली सारा कुछ अच्छा करने के बाद भी मैं बुरी ही नज़र आती हूँ सबको। तो अभी मैंने ये चीज़ पर्सनली लेना बिल्कुल बंद कर दिया है। कोई नाराज़ है, कोई गुस्सा है, कोई दुखी हो रहा है, अगर मेरी वजह से दुखी हो रहा है तो हाँ, मैं एक बार को बात करने जाऊँगी, बट अगर वो अपने मन से नाराज़ है, अपने मन से दुखी है, तो आई डोंट गिव अ, समझ सकते हो। तो मैं नहीं जाती हूँ किसी से कोई भी बातचीत करने के लिए। तो इस तरीके से आपको किसी और के समवन्स बैड मूड को अपने मूड के ऊपर डिपेंड नहीं होने देना है। कि कोई अगर बुरे मूड में है और आपकी गलती भी नहीं है, तो आपको उनके मूड के अकॉर्डिंग अपना मूड ख़राब नहीं करना है। चाहे वो आपके सिबलिंग्स हो, चाहे वो आपके स्पाउस हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो, आपके पेरेंट्स हो, या फिर आपके बॉस हो, आपके कलीग हो, या कोई भी हो। यार, तुम्हें अगर मेरी वजह से कुछ दुख हुआ है तो ठीक है, आके बात कर लेते हैं, उस चीज़ को ख़त्म कर लेते हैं, कि दुख को ख़त्म कर लेते हैं। बट अगर तुम बिना मतलब के मुंह बना के बैठे हो सारा सा, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये चीज़ आपको पर्सनली नहीं लेनी है किसी और हो भी सकता है और चीज़ बुरी लगी हो, ज़रूरी नहीं है कि आप ही हर चीज़ की जड़ हो। तो हो सकता उसको उसके हाल पे छोड़ दो। उसको जब लगेगा तो वो आपसे आके बात करेगा और नहीं लगेगा तो नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। तो इतना किसी और के मूड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो ये पहला लेसन आपको लर्न करना है कि डोंट टेक समवन्स मूड पर्सनली इतना ज़्यादा, मतलब समवन्स बैड मूड इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। तो सेकंड चीज़ है जो बहुत कॉमन है, हम लोग उसकी वजह से अपना पूरा दिन ख़राब कर लेते हैं, विच इज़ लेट रिप्लाईज़। अब भाई, हम लोग ऐसे इंसान हैं कि हम आजकल सोशल मीडिया पे आधा टाइम बिताते हैं। उसके बाद भी अगर आप जानते हो सबके पास फ़ोन हाथ में रहता है और लोग आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब किसी ने आपका मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं किया है, इस चीज़ को इतना ज़्यादा अपने आप ऊपर हावी नहीं करना है। किसी टाइम नहीं रहा होगा, हो सकता है उसने देख लिया, उसने ये कर लिया कि हाँ, इसका मैसेज मुझे मिल गया है। अब उसको इतना नहीं लगा होगा इंपॉर्टेंट, तो उसने रिप्लाई नहीं करा। या फिर कुछ लोग जानबूझ के रिप्लाई नहीं देते हैं और कुछ लोगों को पसंद भी नहीं होता है कि रिप्लाई देना। तो हो सकता है कि वो किसी काम में बिज़ी हों, या हो सकता है वो रिप्लाई देना ही ना चाहते हों। तो इसलिए किसी के लेट रिप्लाईज़ पे, या फिर उसने रिप्लाई दिया ही नहीं, इस बात से बहुत ज़्यादा पर्सनली खुद को हर्ट करना बंद करो। बेसिकली ये चीज़ जो है, ये मैंने देखी है, ये इमोशनल रिलेशनशिप में ज़्यादा होता है। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो, जब आप किसी को प्यार करते हो, तो आप उसको मैसेज करते हो एंड आप वेट करते हो कि हाँ यार, सामने वाले का रिप्लाई आएगा, इंस्टेंट रिप्लाई आएगा। और जब नहीं आता है तो आप उदास हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो। एंड आपको ये चीज़ पर्सनली नहीं लेनी है। बेसिकली किसी का रिप्लाई लेट हो सकता है कि सामने वाला पर्सन बिजी हो सकता है कि उसकी नज़र में आपकी उतनी वैल्यू ना हो जितनी आपकी नज़र में उसकी वैल्यू है। तो आपको खुद की नज़र में खुद की वैल्यू बना के रखनी है। सामने वाले का रिप्लाई फास्ट या फिर लेट, ये बिल्कुल भी आपके वर्थ को डिफाइन नहीं करता है। अगर रिप्लाई करा तो भी ठीक है, अगर नहीं रिप्लाई करा तो भी ठीक है। यार, हमें मैसेज भेजना था, आपने भेज दिया, सामने वाले ने रिप्लाई नहीं करा तो नहीं। रिप्लाईज जो है वो हमारे मूड को इंस्टेंट फ्लिप करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर
हमारे किसी खास का रिप्लाई आ जाए तो। बट क्या करना है हमें कि सामने वाला रिप्लाई करे या ना करे, अपने मूड को उस चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रखना है, आपको इस चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। बिल्कुल भी नहीं लेना, वरना पूरी ज़िंदगी तड़पते रहोगे, कभी खुशी नहीं मिल पाएगी। क्रिटिसिज्म फ्रॉम पीपल हु डोंट नो यू। अब जो लोग तुम्हें जानते नहीं हैं वो तुम्हें कैसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, और करते भी हैं, आजकल तो करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है। तो लोग आपकी वीडियोस, आपकी कुछ भी, आपका लुक देख के या फिर आपकी वॉइस सुन के जज कर सकते हैं। मुझे भी पता नहीं कितने लोगों ने जज किया होगा। इवेंचुअली मेरे तो घर में ही बहुत लोग मुझे जज करते रहते हैं, तुम अच्छी नहीं दिखती हो, तुम मोटी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। डजेंट मैटर मुझे और घर वालों के तो चलो क्रिटिसिज्म को मैं थोड़ा सीरियस ले भी लूँ, बाहर वाले अगर मुझे बोलते हैं कि तुम मोटी हो, तो यार सिंपल सा मेरा एक ही आंसर है कि क्यों, तुम्हारे बाप का खा रही हूँ क्या? मैं उनके क्रिटिसिज्म को सीरियसली लूँगी ही क्यों, जबकि वो मेरे लिए मैटर ही नहीं करते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान के क्रिटिसिज्म से खुद को बहुत उदास बना रहे हो क्योंकि उसने आपको बोल दिया कि तुम मोटी लग रही हो, या उसने उसे बोल दिया कि तुम काली लग रही हो, या बोल दिया कि यार तुम कैसे बोलती हो, और आपको लगने लगा कि यार मैं कितनी ख़राब हूँ और मैं कितनी गलत दुनिया में आ गई हूँ, और मैं तो जी ही नहीं सकती इस दुनिया में, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास उतना अच्छा लुक नहीं है, मेरे पास उतनी अच्छी वॉइस नहीं है, मैं शायद इस फैशनेबल गेम में नहीं हूँ, या फिर बहुत सारी चीज़ें क्रिटिसिज्म के लिए। तो मतलब आपको या वो बोल सकता है कि आपकी नाक टेढ़ी है, कोई बोल देगा कि तुम्हारे होंठ छोटे हैं, कोई बोल देगा कि तुम्हारी आँखें चाइनीज़ जैसी हैं। तो मतलब काफ़ी कुछ क्रिटिसाइज़ आपको किया जा सकता है, इसको बिल्कुल भी पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि अगर इस चीज़ को आपने पर्सनली ले लिया यार, तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो जो लोग आपको जानते नहीं हैं उनकी बात को तो बिल्कुल ही ऐसे चुटकियों में उड़ा देना है, क्योंकि लोग वेट को लेके बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो दूसरों के ओपिनियन से, दूसरों के जजमेंट से, दूसरों के क्रिटिसिज्म से बच के रहो। जो आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं रखते हैं उनको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है? चीज़ है वो ये है कि समवन चूजिंग समवन एल्स इंस्टेड ऑफ यू, मतलब किसी ने आपकी जगह पे किसी और को चूज़ कर लिया। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ एक वाक़या हुआ था, मैं बताना तो नहीं चाहती बट हाँ बता देती हूँ, इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। सो मेरी कुछ फ्रेंड्स थी एंड वो कुछ खाने पीने जा रही थी, एंड उन्होंने मुझे ऐसे साइड लाइन कर दिया और वो दोनों चली गई, जबकि मुझे बिना बताए चली गई। और मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का कोई भी, मैं माइंड नहीं करती उस चीज़ को, बट 2 मिनट के लिए ना जब मैंने उन्हें देखा कि उन्होंने मुझे बिना बताए, बेसिकली मैं इतनी ज़्यादा उनकी बेस्ट फ्रेंड तो नहीं थी, बट हाँ मैं फ्रेंड्स ग्रुप में थी, तो मुझे लगा कि यार जब फ्रेंड्स ग्रुप है तो मैं भी इनके साथ उतनी ही इंपॉर्टेंट होंगी शायद इन लोगों की नज़र में, जितना मैं इनको फील करती हूँ। बट अगर उन्होंने मेरी जगह पे एक दूसरे को चूज़ करा, तो इस चीज़ को मैं 2 मिनट के लिए मुझे लगा था मुझे बुरा लगा था, ऐसा नहीं बोलूँगी, मैं कोई भगवान का अवतार नहीं हूँ। बट हाँ, उसके बाद मैं समझ गई कि लोगों की चॉइसेस होती हैं, हर कोई आपको चूज़ नहीं करेगा। आप हो सकता है सामने वाले को चूज़ करो, बट ज़रूरी नहीं है इन रिटर्न वो आपको चूज़ कर ले। तो ऐसे में पॉजिटिव माइंड को रखते हुए आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के बारे में मैं नेगेटिव नहीं सोचती, किसी के बारे में मैं पॉजिटिव नहीं सोचती, इनफैक्ट मैं किसी के बारे में सोचती नहीं हूँ। तो सेम चीज़ आपको भी करनी है। अगर किसी ने आपकी जगह पे किसी और को चूज़ कर लिया है तो ठीक है ना, लोगों की अपनी सोच है, लोगों के अपने थॉट्स हैं, आपके थॉट्स डिफरेंट होंगे शायद उनसे, इसलिए उन्होंने किसी और को चूज़ करा। और हो सकता है कि आपके जो थॉट्स हैं उसके रिलेटेड जो भी लोग हैं वो आपको आगे जाके मिल जाएँ। तो आपको एक लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना चाहिए, ना किसी को जज करना है आपको, ना किसी के बारे में नेगेटिव सोचना है। किसी ने अगर आपके जगह पे किसी और को चूज़ कर लिया है तो इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, ठीक है? आपको अकेले आगे बढ़ना है, दैट्स इट। तो ये कि अगर किसी ने आपकी जगह पे किसी और को चूज़ कर लिया है तो ठीक है ना, इतना नेगेटिव नहीं होना है, आगे बढ़ना है। ओके, लास्ट चीज़ जो है वो है साइलेंस। कई बार हम देखते हैं कुछ लोग इंस्टेंटली साइलेंट हो जाते हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने सामने वाले का ना दिल दुखाया है, ना हमने उससे कुछ बुरा बोला है, बट फिर भी वो साइलेंट हो जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो? उनके साइलेंस का रिस्पेक्ट कर सकते हो, दैट्स इट। तो इतना ज़्यादा इसको पर्सनली नहीं लेना है, ठीक है? हर चीज़ को पर्सनली लेना ही नहीं है, यही चीज़ पे कि वीडियो बेस्ड है कि आपको हर चीज़ पर्सनली नहीं लेनी है, एंड आपको उनके साइलेंस का रिस्पेक्ट करना है। अगर वो आगे कन्फ्रंट करते हैं कि देखो तुम्हारी इस वजह से मैं साइलेंट हो गया था, तो आप उसको सुनो, उसको सुधारो। बट अगर उन्होंने आपसे एकदम दूरी बना ली है एंड साइलेंट हो गए हैं, तो उनको रिस्पेक्ट करो, उनके साइलेंस को रिस्पेक्ट करो, ठीक है? हो सकता है कि आप उनकी उस सोच के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है कि आप उनके वो बेस्ट फ्रेंड क्राइटेरिया में नहीं हो सकता है आप उस गर्लफ्रेंड क्राइटेरिया में नहीं हो। तो उन्होंने आपको कुछ बुरा भला बोलने से अच्छा एक साइलेंस को चेज़ करा, तो उनको जाने दो। साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर। तो आपको आपका आंसर मिल गया ना कि वो आपको नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप उनसे दूर रहो, इसलिए वो साइलेंट है, दैट्स इट।
उन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया तो आप साइलेंट रहो। और इस चीज़ को बिल्कुल पर्सनली मत लो कि आप में कोई प्रॉब्लम है इसलिए वो साइलेंट हो गए हैं, या अब आप किसी से बातचीत नहीं करोगे क्योंकि लोग तो साइलेंट हो जाते हैं। नहीं, आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, नए नए लोगों से मिलना है, नए नए लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है एंड अपनी लाइफ में नई चीज़ों को सीखते रहना है। जैसे कि मैं सीख रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये सारे वीडियोज़ जो मैं बना रही हूँ, ये बनाने से किसी को कुछ भी मतलब मेरी बातों से कोई रिलेट कर भी पाता होगा या नहीं, या मेरी बातों से किसी को कुछ भी फ़ायदा हो रहा है या नहीं, मुझे नहीं पता। ये वीडियोज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं खुद सीख रही हूँ। लोगों ने जैसे मेरे साथ बिहेवियर किया है और उस चीज़ के उनके बिहेवियर के चेंजेस के वजह से मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं, मुझे जो रियलाइजेशंस हुई हैं, मुझे जो समझ में आई हैं चीज़ें, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो ये 5 चीज़ें थी जिसको आपको बिल्कुल पर्सनली नहीं लेना है एंड इससे क्या होगा, आपका जो मेंटल पीस है वो बना रहेगा, आप ओवर थिंकिंग से बच पाओगे एंड अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें सोच पाओगे। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा।